मैं हूँ आपके साथ एडवोकेट रेशमा हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ आपके सामने कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स जो कोर्ट्स में बोले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को उसका मतलब पता नहीं होता है। और इसी तरह का वीडियो मैं पहले भी ला चुकी हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्यूज्ड। एक्यूज्ड उसे कहते हैं जिसके ऊपर आरोप लगे हों। जो आरोपी होता है उसको एक्यूज बोला जाता है। और उसके बाद जो गवाह होते हैं, गवाह को हम क्या बोलेंगे? विटनेस। कि किसी भी केस में विटनेस का बहुत अहम रोल होता है, तो विटनेस गवाह को बोलते हैं। और आरोपों को वैसे एलिगेशन भी कहते हैं। और जैसे कोई किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके ऊपर एलिगेशन क्या है, किस एक्ट के तहत लगाए गए हैं, किस धारा के तहत है, वो तो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल एलिगेशन आरोप लगाने को ही कहते हैं। स्टे क्या होता है? स्टे ये होता है कि जिसको कहते हैं स्थगन आदेश। स्टे वो होता है कि जैसे कोई भी संपत्ति है या जैसे किसी की गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है, पुलिस उसको परेशान कर रही है और उसको थाने बुला रही है, वो नहीं जाना चाहता, उसने स्टे ले लिया है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। जैसी भी संपत्ति की स्थिति है या जैसी भी जिस भी वजह से आपने कोर्ट में डाला हुआ है अपना दावा या जो भी आपको आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, तो उसके लिए स्टे भी ले लिया जाता है जो कोर्ट से मिलता है। अगर कोर्ट को आधार आपके ठीक लगेंगे तो आपको स्टे दे दिया जाता है। लेकिन चार्जशीट लगने से पहले तक ही स्टे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है थ्रेट। थ्रेट कहते हैं धमकी देने को। जैसे अगर कोई है इंसान और वो आपको थ्रेट कर रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इतना पैसा हमें नहीं दिया, तो हम तुमको ये कर देंगे या ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कई तरीके से धमकाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है थ्रेट कर रहा है। कोर्ट में आप यही बताएंगे कि हमको थ्रेट मिल रही है और हमें जो है लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी हमको एड दी जाए, कानूनी सहायता दी जाए। और जेल किसे कहते हैं? जेल तो जानते ही हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं जेल। जेल भी इंग्लिश का ही वर्ड है। इसको क्या कहेंगे? प्रिजन बोलते हैं, ठीक है। जेल को प्रिजन भी बोलते हैं और कैदी को प्रिजनर्स बोलेंगे। जिन पे आरोप साबित हो जाते हैं फिर उनको जेल भेजा जाता है, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रिजनर्स। और जो वकील होते हैं उनको एडवोकेट, लॉयर या काउंसिल बोलते हैं। वैसे बड़ी अदालतों में तो काउंसिल ही बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं और सबको याद होनी चाहिए। हैंडकफ, जैसे कि हैंडकफ हथकड़ी लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हैंडकफ। कस्टडी, जैसे बच्चे की कोई कस्टडी है या किसी की भी कस्टडी आप लेना चाहें, प्रॉपर्टी की भी मिलती है, तो कस्टोडियन कौन है? तो कस्टडी क्या कहते हैं? मालिकाना हक को, कि किसका इस पे हक है, किसको इसकी जो है वो मिलेगी, कस्टडी मिलेगी। तो कस्टडी का मतलब यही होता है कि कौन इसका मालिक होगा, कौन इसका संरक्षक होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।